केंद्रीय कक्ष, इसी में संविधान रखा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर है। और इसी केंद्रीय कक्ष के अंदर यही लोकसभा का जो चैम्बर है, इसी में ज्वाइंट सिटिंग का सिस्टम बनाया गया है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को कनेक्ट करता हूँ, बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये इन्होंने बनाया एक इस गेट का नाम एक, इसमें 3 नाम है। एक गेट का नाम शक्ति द्वार है, एक गेट का नाम ज्ञान द्वार है, और तीसरा जो गेट है इसका नाम कर्म द्वार है। कितने का है? 3 गेट है। एक का नाम कर्म द्वार, एक का नाम ज्ञान द्वार और एक का नाम शक्ति द्वार। एक से यानी कर्म यानी कार्यपालिका घुसेगी, दूसरे से ये शक्ति, शक्ति से एक प्रकार का मतलब है कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, और ज्ञान द्वार विधायिका सबको ज्ञान देती है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बीच में दिखाई दे रहा है, उन्होंने लिख भी दिया है। इसके अंदर केंद्रीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। ये हमारा नया संसद बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं परिसीमन होने वाला है, लोकसभा में संख्या बढ़ेगी और महिलाएं खूब ज्यादा सांसद चुन के जाएगी। इस कारण से महिलाएं तैयारी करें चुनाव लड़ने की, और आगे चल के हमारी लोकसभा में तो तुमने रिकॉर्ड तो किया नहीं है। इस कारण से आप ये कह सकते हैं आप बताएगा इसके 3 द्वार, शक्ति द्वार, ये क्या है? सेंट्रल वाला क्या है? इसी में संविधान है, इसी में ज्वाइंट सिटिंग होगी। एक पार्ट लोकसभा, एक पार्ट राज्यसभा। संसद भारत का, हम संसद के टॉपिक पढ़ रहे थे। संसद भारत के लोकतंत्र का मंदिर है। अगर संसद की गरिमा बनी रहेगी तो भारत के लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी। संसद की भूमिका कमजोर होगी तो न्यायपालिका की भूमिका बढ़ेगी। संसद की भूमिका कमजोर होगी, कार्यपालिका की भूमिका बढ़ेगी। संसद की भूमिका कमजोर होगी तो हमारे देश में जो ढांचा है वो कमजोर होगा। एक्चुअली में संसद को भी ऐसे कार्य करना चाहिए कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो बना है उसके नियम कानून उस सही है। चलिए अगली टॉपिक न्याय सही है। कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जा रहा है तो उसका अरेस्ट हो रहा है, अगर तो अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकार है कार्यपालिका के पास। इसे काला निर्णय भी कहते हैं। उस संदर्भ में तो काली बात है, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रही। इस मामले में सकारात्मक बात है कि नहीं है? एडीएम जबलपुर 1970। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है? न्यायिक सक्रियतावाद सुन लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लिखना। न्यायिक सक्रियतावाद भारतीय न्यायपालिका जब अपने अधिकार क्षेत्र से निकलकर कार्यपालिका और को हो गया, टूट गया, उठा कि नहीं? वही जो न्यायिक सक्रियतावाद की मैंने आलोचना जो पढ़ाई है, वही इसकी शक्तियों को बढ़ गया है। और आप इसका थोड़ा सा पॉजिटिव भी चर्चा करोगे, इसकी शक्तियां बढ़ी है, नकारात्मक सेंस में ही बढ़ी है।